नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल कांत। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, बहुत दूर नहीं हैं। पार्टियों में इंटरनल लेवल पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कौन कहां से उपयुक्त बैठेगा। ऐसे में शुरू में 4-4, 5-5 नाम आते हैं या उससे ज़्यादा भी आते हैं, कई बार उससे कम भी होते हैं और उसके आधार पर तय किया जाता है। उन नामों में से देखा जाता है कि सबसे उपयुक्त कौन बैठेगा। तो आज हम सोनीपत की बात करेंगे। सोनीपत एक वीआईपी सीट रही है। यहाँ से प्रदेश की पूर्व मंत्री कविता जैन चुनाव लड़ती रही हैं। 2014 में वो चुनाव लड़ी थी। वेद जी को दीवान जी को हराया था, माफ़ कीजिएगा, और देवराज दीवान को उनको हराया था और उसके बाद वो मंत्री बनी थी। लेकिन 2019 का चुनाव वो हार गई, मंत्री रहते हुए हार गई। ये बीजेपी में एक बहुत बड़ा संकट है कि मंत्री रहते हुए लोग चुनाव हार जाते हैं। इसका मतलब है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ ध्यान नहीं देते, अपना वोट क्रिएट करने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ पार्टी के वोट पर जिंदा रहते हैं और मुद्दों पर जिंदा रहते हैं। ऐसे में हवा चल रही हो तो जीत जाते हैं, ना चल रही हो तो हार जाते हैं। साथियों, तो कविता जैन की ये सीट है। अब सवाल ये है कि क्या कविता जैन इस बार भी इस सीट से लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, उनको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस बात का हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन थोड़ी देर में। पहले सोनीपत सीट की बात कर ली जाए कि यहाँ पर क्या जो अर्थमेटिक है यहाँ का वो क्या है। ये सीट पंजाबी प्रभुत्व वाली सीट है। लगभग 30% यहाँ पर पंजाबी हैं और 12% बनिए हैं। तो टिकट या तो पंजाबी को मिलती है बीजेपी की तरफ से या बनिए को। हालांकि पिछली बार कांग्रेस ने यहाँ एक नया एक्सपेरिमेंट किया था, सुरेंद्र पवार जी को टिकट दी थी और वो चुनाव जीत गए थे और उन्होंने कविता जैन को अच्छे मार्जिन से हराया था। अब लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें परिस्थितियां फिर बदल गई। मोहनलाल बडोली जी को यहाँ से 85,000 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी को 49,633 वोट मिले और लगभग 35,000 वोटों का डिफरेंस था। इस हिसाब से देखा जाए तो ये सीट जो है अभी वाइड ओपन है। लोकसभा के चुनाव विधानसभा में रेप्लिकेट नहीं होते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर लोकसभा में उस पर्टिकुलर विधानसभा पर आपको अच्छे वोट मिले हैं तो विधानसभा में आप जीत ही जाएंगे। ये बात 2019 में भी सिद्ध हुई। बीजेपी ने लोकसभा में 2019 के लोकसभा में यहाँ पर बहुत अच्छी संख्या में सीटें जीती थी। 79 सीट्स पर उसकी बढ़त थी। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो वो 40 सीटों पर ही चुनाव जीत पाई। उनको जेजेपी का सहारा लेना पड़ा। तो रेप्लिकेट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा होता है कि इतने लोग जो हैं वो आपके पक्ष में हैं इस सीट पर। अब ये आपकी अपनी क्षमता है कि आप उनको विधानसभा में भी वोटर्स में, अपने वोटर्स में कन्वर्ट कर पाएँ या ना कर पाएँ। तो ये सीट पर अब जो इस बार जो है सवाल ये है कि क्या कविता जैन लड़ेंगी। कविता जैन के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो 2 बड़े समुदाय हैं वहाँ के, वहाँ वो उसमें फिट बैठती हैं। महाजन समुदाय में फिट बैठती हैं। महिला है, पूर्व मंत्री रह चुकी हैं और अच्छा भाषण भी देती हैं। लेकिन इसके बावजूद वो इस बार चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। चुनाव लड़ने में उनके पति इंटरेस्टेड हैं। वो भी राजनेता हैं। लंबे समय से, बंसीलाल के समय से उन्होंने राजनीति ज्वाइन की थी। बंसीलाल की को सपोर्ट देते थे। तो बंसीलाल की जब सरकार बनी तो उसमें उनको ठीक ठाक पद मिला और अब बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। इस बार राजीव जैन जो हैं वो चाहते हैं कि उनको टिकट मिले। हाल में लोकसभा के चुनाव में रोहतक लोकसभा से उनको इंचार्ज बनाया गया था, रोहतक लोकसभा का, और वो टिकट लेना चाहते हैं। और भी 3-4 लोग हैं जिनमें से ज़्यादा जो हैं वो पंजाबी समुदाय के हैं जो यहाँ से टिकट के हकदार हैं। उनके बारे में हम आपको किसी अलग वीडियो में बताएंगे कि क्या समीकरण बनता है। लेकिन अगर बीजेपी का मानना है कि इस सीट पर अगर हम जुट जाएं, अच्छे से जुट जाएं, तो ये सीट आराम से निकाली जा सकती है। लोकसभा की जो वोटिंग हुई उसमें इस चीज़ में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आए। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्योंकि एंटी इनकमेंसी ने काफ़ी काम किया है। बीजेपी की सीटें 10 में से 5 हो गई हैं, तो स्टेट लेवल पर कहीं ना कुछ एंटी इनकमेंसी थी। तो ये देखना होगा कि क्या एंटी इनकमेंसी का जो गुस्सा था स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ वो निकल चुका है लोकसभा चुनाव के दौरान, या वो भी अभी
उसका कुछ अंश अभी बाकी है। तो इस सीट पर और विस्तार से फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी की खबर ये है कि कविता जैन इस सीट से नहीं लड़ना चाहती हैं कि उनके पति राजीव जैन को टिकट मिले, ऐसा उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को स्टेट के लेवल पर बताया है और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर पार्टी की जो संगठन होता है उसमें ऐसी जानकारी दी है। इस अंक में इतना ही। अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो इनको लाइक कीजिए, साथियों सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने जो पहचान वर्ग है उसमें इसे ज़रूर परिचित कीजिए अगर आपको अच्छा लगे। नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।